हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 21 मार्च और आज 20 और 21 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। 20 मार्च को हम करंट अफेयर्स नहीं दे पाए थे, लेकिन उसको हम आज के सीरीज़ में ही लेकर आए हैं। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। मंथ के एंड तक हम सारे पीडीएफ आपको दे देते हैं और इसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर्स भी लेकर आते हैं। फरवरी मंथ के सारे वीकली करंट अफेयर्स आ चुके हैं, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर मंथली करंट अफेयर्स के। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स में भी जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो अलग से प्लेलिस्ट है डेली करंट अफेयर्स का, वहाँ पे देख सकते हैं और पीडीएफ टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ से जुड़ के हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौशल मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एट विच प्लेस कौशल मेला विल ऑर्गेनाइज? तो ये कारगिल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कारगिल आप जानते हो लद्दाख का प्लेस है और यहाँ पे 1999 में कारगिल पाक युद्ध भी हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और इंडिया एज़ यूजुअल जीत गया था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान मानता नहीं है, हमेशा वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। तो ये कारगिल में, जो कि लद्दाख में है, वहाँ पे कौशल मेले का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज होम टू द मोस्ट मिलियनियर्स? तो ये मुंबई है। मुंबई में मोस्टली जितने भी करोड़पति हैं उनका घर माना गया है मुंबई को। आप जानते हो इसे भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, इंडिया का हॉलीवुड, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड है, जितने भी सिनेमा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मुंबई में ही होती हैं और इसीलिए इसको भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है, इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगा? विच कंट्री विल प्रपोज ए लॉ टू रेस्ट्रिक्ट क्रिप्टो करेंसी? तो ये करेगा इंडिया। इंडिया में ये इलीगल है क्रिप्टो करेंसी रखना। अदर कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन इंडियंस इस चीज़ को, क्रिप्टो करेंसी को नहीं रख सकते हैं, ये इलीगल है। और इसके लिए एक लॉ पास करने के लिए भारत जो है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को प्रस्तावित करेगा। आप देख रहे हो ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। आप जानते हो इंडिया में ये टोटल नॉर्थ साइड से हिमालय से घिरा हुआ है और साउथ में ये अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। इसका जो सबसे साउदर्न पार्ट है वो गुजरात का कच्छ रीजन होता है और वेस्टर्न पार्ट, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश होता है, और इधर लद्दाख का रीजन है जो नॉर्थ में है और साउथ में कन्याकुमारी है। तो ये याद रखिएगा, एक्चुअली कन्याकुमारी लैंड एरिया पे है, वही आप अगर टापुओं के बारे में देखो तो वो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? विच इंडियन कंपनी इज इंक्लूडेड इन WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क? तो इसमें शामिल किया गया है रिन्यू पावर। ये रिन्यू पावर एक इंडियन कंपनी है जिसको WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश 100 नर्सरी प्ले अकेडमी टू अट्रैक्ट चाइल्ड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? तो ये करेगा राजस्थान। राजस्थान के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स, रिवर्स, वहाँ पे जो भी परियोजनाएं आई हैं नई, इसके अलावा वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के चीफ जस्टिस कौन है,
सीएम कौन है, इन सब को डिस्क्राइब किया गया है। लोकसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है, वहाँ का लोक नृत्य क्या होता है, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सब। इसके अलावा और भी अदर स्टेट के आ चुके हैं। बिहार में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के ऊपर वीडियो आ चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, इन सब के ऊपर वीडियो आ चुकी है। राजस्थान के नेशनल पार्क को देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। मोस्टली नेशनल पार्क पूछ दिए जाते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट और केवलादेव। ये यहाँ पे राजस्थान में ये सारे नेशनल पार्क्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेशनल पार्क का हमेशा हम आपको रिवीजन कराते रहते हैं। यहाँ पे है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट्स एंड केवलादेव। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्री साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ रिवाइज्ड ISA फ्रेमवर्क? तो ये किया है इटली ने। मैप में देख लेते हैं इटली कहाँ है। तो इटली आपका यहाँ पे है, ये मेडिटेरेनियन सी के पास है इटली। यहाँ आप मैप में इसको देख सकते हो। ये फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अमर एकुशी, वेयर डिड द अमर एकुशी बुक फेयर लॉन्च्ड? तो ये किया गया है ढाका में। ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ है और ये इसको लॉन्च की हैं एक्चुअली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये ढाका में लॉन्च किया गया है, ये कैपिटल है बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स? तो ये था राइट्स ऑफ रिवर्स। ये एक्चुअली एक डे सेलिब्रेट किया गया था 14 मार्च को। ये इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ये 14 मार्च को मनाया गया था और इसका मेन मोटो था, सब्जेक्ट था राइट्स ऑफ रिवर्स। जितने भी इंडिया में नदियां हैं उन नदियों को बचाने के लिए एक्चुअली ये एक सेशन लाया गया है। आप जानते हो बहुत सारी नदियां जो है वो अब धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं, तो उनको बचाने के लिए ये चीज़ की गई थी 14 मार्च को। अगला है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? हु हैज़ बीन द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑन अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो? तो इसका नाम है विराट चंद्रा और ये सिर्फ 7 साल का है। सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिसने किसी चोटी पे ऊंचाई की है, काफ़ी ऊंची चोटी है और इस पे विराट चंद्रा जो कि सिर्फ 7 साल का है, इसने ये सफ़र तय किया है। ये एक्चुअली जो ये माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया में है, ये अफ्रीका के तंजानिया में है और यहाँ पे रिसेंटली अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे सामिया हुसूल हसन को पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया हुसूल हसन, तो इसके साथ ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूडीज़ के अनुसार भारत का विकास दर क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू मूडीज़ व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया? तो ये रहेगा 12%। मूडीज़ के अनुसार ये भारत का ग्रोथ रेट अभी अगले साल या इस साल सिर्फ 12% रहेगा। अगला है, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द फर्स्ट मुस्लिम एक्टर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर? तो ये है रिज अहमद। ये पहले ऐसे मुस्लिम हैं जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो इनका नाम है रिज अहमद। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द टाइम फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन? तो ये गुजरात सरकार ने किया है। गुजरात के ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, गुजरात से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम आपको बता चुके हैं। यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात के अभी रिसेंटली सीएम और गवर्नर कौन है। और इसके ऊपर अगर आप सारी कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, गुजरात के ऊपर वीडियो आ चुकी है, यहाँ जितनी भी परियोजनाएं हैं सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 इज स्टार्टेड इन?
तो ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया गया है? विच कंपनीज कोरोना वैक्सीन स्टार्टेड टेस्टिंग ऑन चाइल्ड्स? तो ये मॉडर्ना कंपनी है। मॉडर्ना कंपनी एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और यही इसके सोप वगैरह भी आते हैं, और ये बच्चों पे इसने कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? विच स्टेट गवर्नमेंट और विच स्टेट गॉट द फर्स्ट रैंक ऑन इंटरनेशनल लेवल इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम इन ईयर 2021? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार को पहला स्थान मिला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो आप जानते हो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ भी चुका है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव है, मांडला प्लांट फॉसिल है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा है, वन विहार है और पेंच को प्रदर्शनी भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक वीडियो आ चुकी है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सेंटर में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड $200 मिलियन टू विच कंट्री? तो ये उन्होंने प्रोवाइड किया है बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गवर्नर ने डॉन अंडर द डोम नामक नई ई बुक जारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डॉन अंडर द डोम ई बुक? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने एक्चुअली लॉन्च किया है। इनके गवर्नर का नाम आप हमें कमेंट कीजिएगा कि महाराष्ट्र के गवर्नर का क्या नाम है जिन्होंने डॉन अंडर द डोम नामक ई बुक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण करेगा? विच कंट्री विल बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म? तो ये बनाएगा सिंगापुर। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज़ बीन द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी? तो ये है बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने पहली बार इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू किया गया है, और ये आप मैप में देख सकते हो, यहाँ है बिहार। इसका जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री आप कह सकते हो, ये नेपाल से इसका लगता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। इसके अलावा बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नगर कहते हैं उसको, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण में है। यहाँ ये बिहार इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा 1917 में। तो बिहार काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। बिहार के ऊपर वीडियो भी आ चुकी है। यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो सिख के गुरु माने जाते हैं, उनका जन्मस्थली भी है बिहार में। बहुत सारे सिख के जो गुरुद्वारे हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह का। इसके अलावा बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा, एक्चुअली एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया में है, जो बिहार में है। केसरिया पूर्वी चंपारण बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड, जिनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की है? हु स्टार्टेड दी आवाम की बात प्रोजेक्ट? तो ये स्टार्ट किया है मनोज सिन्हा ने, इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया है। आइए एक बार और देख लेते हैं कि आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो कौशल मेले का आयोजन जो है वो कारगिल में किया गया है। हारून इंडिया
वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई में सबसे ज़्यादा करोड़पतियों का मतलब अधिकतम करोड़पतियों का घर माना जाता है। भारत जो है वो क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून का प्रस्ताव करेगा। WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में रिन्यू पावर भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित ISA-IMA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर इटली ने हस्ताक्षर किया है। अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स जो है वो इसका विषय था राइट्स ऑफ रिवर्स। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का जो युवा है वो विराट चंद्रा है। मूडीज के अनुसार भारत का विकास दर 12% रहेगा। हाल ही में ऑस्कर के लिए रिज अहमद इनको नामांकित किया गया है, जो कि पहले मुस्लिम अभिनेता हैं जिनको ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत की गई है। मॉडर्ना कंपनी ने कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर ने डॉन अंडर द डोम नामक ई बुक जारी की है। सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण करेगा और बिहार में इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू होगी, जो देश का पहला राज्य बन गया है ये पॉलिसी लागू करने वाला। और आवाम की बात परियोजना की शुरुआत मनोज सिन्हा ने की है। तो ये टोटल आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली आपको CM और गवर्नर के नाम तो कमेंट करने ही करने हैं, आप देखते चलिए और इसके साथ साथ कमेंट भी करते चलिए। पर एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं जो प्रीवियस डे के करंट अफेयर से रहता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप देख रहे हो या नहीं, या आपको वीडियो पसंद आता है या नहीं, या हम क्वेश्चन आपके लिए करेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों के लिए विशेष प्रदर्शनी माई ओन 2021 का अनावरण किया है? विच स्टेट CM अनवील्ड ए स्पेशल एग्जीबिशन माई ओन 2021 फॉर लोकल प्रोडक्ट्स? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।